अधिक आज आपकी उपस्थिति में आ सके, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपकी स्तुति है, धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ईश्वर यहाँ तक संभाला प्रभु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आप अपने परिवार में हैं और स्वास्थ्य है, मैं चाहती हूँ कि आप अपने परिवार के जन के हाथ को थामे और प्रार्थना करें। कहे प्रभु आज हम जितना समय दे रहे हैं पिता परमेश्वर, आज हम सभी से बातें कीजिए, सभी से बातें कीजिए। दुआ करे इस समय। रिबाताला बाशंदा रबा शिखेरे बेदिया आपकी प्रार्थना में सामर्थ है। मैं चाहती हूँ कि आप दुआ करें और प्रभु से कहे, प्रभु आज मैं यहाँ पर हूँ, मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर। क्या कोई बोल सकता है, प्रभु मुझसे बातें कर, प्रभु मुझसे बातें कर, मुझे आपसे सुनना है, मुझे आपसे सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है और हम उसकी उपस्थिति में हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। वो आदर के योग्य है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। हम नहीं, लेकिन आप बड़े परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपके अगुवाई से हमें चला परमेश्वर। प्रभु आपके स्वर्गीय भंडार को खोलकर प्रभु आज प्रभु जी हर एक जन जो यहाँ पर मौजूद है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि हर एक से आज आप बातें कीजिए और मुझसे भी बातें कीजिए परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, इन सारी बातों को प्रभु आपने पहले से कर दिया है, इनकी सारी दुआओं को आपने सुन लिया है और हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। सारी गवाहियों के लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं पिता, आगे का समय में प्रभु जी हर एक रुकावट, हर एक डिस्टर्बेंस परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ कि हर एक मन प्रभु इस समय आपकी आत्मा के साथ एक हो जाए प्रभु जी। मैं दुआ कर रही हूँ पिता, जिन जो लोग प्रभु ज्वाइंट होना चाह रहे हैं लेकिन अभी भी प्रभु अगर कोई दिक्कत उनको हो रही है, तो मैं दुआ कर रही हूँ पिता परमेश्वर कि आप उन्हें लेकर आए और अपने वचनों से आशीषित करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु नाज़री के नाम से हम दुआ कर रहे हैं पिता। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये कितनी खुशी की बात है कि मैं कुछ बहुत दिनों के बाद आप लोग सबसे मिल रही हूँ और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भाई पिंटू को मैं माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार मुझे कहा, लेकिन मेरे ऑफिस के काम की वजह से यहाँ वहाँ होने के कारण मैं समय नहीं दे पाई, लेकिन परमेश्वर का सही समय पे वो हमें फिर से एक कर देता है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज हर एक वो व्यक्ति जो आज इस कॉल पर है और मेरी आवाज को सुन रहा है, आप परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता अगर आप चाह रहे हो कि मैं एक बार फिर से परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ये समय आपका है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो आप कह रहे हो कि प्रभु मुझे आपकी आवाज को सुनना है, मैंने कभी नहीं सुना है, प्रभु मुझे आपकी आवाज को सुनना है, तो ये समय आपका है। ऐसे लोग प्लीज मुझे एक थम्स अप दीजिए। ऐसे लोग जो चाहते हैं कि प्रभु मुझसे बातें करे, एक थम्स अप दीजिए। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास नोटपैड, पेन वगैरह कुछ है तो आप कृपया करके इसे आप एक शिक्षण के रूप में आप इस चीज को कर सकते हैं। ये विषय जो है मेरे हृदय के बहुत ज़्यादा करीब है और इस पर मैं आज आप लोगों के साथ में इसे बांटना चाहती हूँ। तो विषय है कि खामोशी क्यों जरूरी है या चुप रहना क्यों जरूरी है। ठीक है, आप कहोगे कि अरे चुप रहना मतलब यहाँ पे कॉल पे म्यूट का बटन है तो हम माइक को म्यूट कर देंगे, आवाज शांत हो जाएगी। तो क्या ऐसा कुछ मेरे जिंदगी में हो सकता है या ये क्यों करना है ना? तो आज जानेंगे इस चीज को। आप देखिए, वचन कहता है कि इस आसमान के नीचे हर एक चीज के लिए एक समय दिया गया है। हर चीज के लिए, हर ऋतु के लिए
आने जाने के लिए, कब हमें बोलना है और कब हमें चुप रहना है, इसके लिए भी एक नियुक्त समय दिया गया है। तो चुप रहने का क्या जरूरत है, या हम ये कह सकते हैं कि चुप रहने के समय पे क्या होता है, कि मैं जब चुप रहती हूँ तो उस समय मेरे जीवन में क्या कार्य हो सकते हैं, या मैं जब चुप रहना मेरे लिए क्यों जरूरी है, या चुप रहने से क्या क्या हो सकता है। इस विषय पे आज हम कुछ शिक्षण करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। अगर आप इसके लिए तैयार हो तो आप मुझे चैट पे कहिए कि यस, आप वाई को टाइप कर सकते हैं। बोलो यस, आई एम रेडी, आई एम रेडी। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आप जहां कहीं पर भी है, आने वाले 15 से 20 मिनट, मैं ज्यादा नहीं लूंगी, 15 से 20 मिनट के लिए अपने आप को सारी चीजों से अलग कर दीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए। जब हम प्रभु के उपस्थिति में जब हम रहते हैं तो हम परमेश्वर से जरूर सुनते हैं। हालेलुया। आप ये देखिए कि चुप रहना क्यों जरूरी है। आप इस दुनिया में जब देखोगे तो ये दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी उथल पुथल होती है, और हमारा ये छोटा सा जो दिमाग है वो क्या करता है, इस चीज को क्या कर रहा है, अपना रहा है, अपने अंदर अपना रहा है। आपने स्पंज देखा होगा, जो पानी में डालते ही वो पानी को पूरा क्या कर रहा है, अपने अंदर सोख लेता है। ऐसा ही ये हमारा मन है, ये हमारा दिमाग है कि इस संसार की अलग अलग चीजों को वो क्या करता है, अपने अंदर समा लेता है। एक वचन हम देखते हैं, भजन संहिता उसका 37 का 7, भजन संहिता 37 का 7। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मैं चाहूंगी कि कोई अनम्यूट करके इसे प्लीज पढ़िए, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस पे ध्यान दें, क्योंकि इसके बाद जो मैं बताऊंगी या करूंगी वो आपके लिए बहुत ही मदद करेगा इसे सीखने के लिए। पढ़िए, भजन संगीता 37 का 7। यहोवा के सामने चुप रह और धीरज से। क्या कहा? यहोवा के सामने क्या करना है हमें? चुपचाप रह, चुपचाप रहना है। ठीक है, तो पहली चीज वचन कह रहा है कि यहोवा के सामने मुझे चुप रहना है। ओके, और क्या करना है? और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हाँ, और हमें धीरज भी रखना है। चुप तो रहने के लिए बोला ही, उसके ऊपर मुझे धीरज भी रखने के लिए कहा जा रहा है। और उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं। राइट, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहला भाग जो इस वचन में कहा जा रहा है कि यहोवा के सामने आपको क्या होना है और मुझे क्या होना है, चुप होना है, धीरज धरना है और अपने आप को परमेश्वर के हवाले करना है। तो मैं कुछ चीजें अभी आपके सामने दिखाऊंगी, आप सभी लोग इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में मैं आपसे सवाल पूछूंगी। ठीक है, मैं इसीलिए थोड़ा सा समय ले रही थी कि मैं कैसे आप लोगों को ये चीजें बता पाऊँ, तो मैं थोड़ा सा सेटअप कर लगा रही थी, और मुझे आप जरूर बताइएगा कि आपको ये ढंग से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है आपको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो अब आपको ये दिख रहा है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ठीक है, आप मुझे बताइए। बढ़िया बढ़िया, हम सीख रहे हैं। बोलो मैं सीख रहा हूँ या मैं सीख रही हूँ। हालेलुया, है ना? परमेश्वर भला है। ठीक है, ये एक खाली ग्लास है। ठीक है, ये खाली ग्लास जो है ये दर्शाता है कि ये हमारा शरीर और ये हमारा जीवन है। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरे जीवन में इस दुनिया की सारी बातें जो है आ रही है, बहुत सारी चीजें
और जो भर भर के यहाँ तक चली जाती है, जो पूरी तरह से मुंह पर भर गई है। ठीक है, आप कहोगे यहाँ पे तो पूरा साफ पानी दिख रहा है, तो बिल्कुल साफ पानी ही, मतलब इस दुनिया में सारी चीजें अच्छी नहीं होती है, कोई कोई चीजें बुरी भी होती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर मिला रहे हैं, क्या हो गया, आपको दिख रहा होगा कि पानी थोड़ा सा अभी उसका कलर चेंज हो रहा है, करेक्ट है। ये क्या मैं मिला रही हूँ, आप देखिए इस दुनिया में जो जलन है या कड़वाहट है या जो गलत गलत विचार है, ये सारा चीज अब क्या हो गया, ये मेरे मन को क्या कर रहा है, ये मेरे मन को दूषित कर रहा है। जो मेरा शरीर है उसके अंदर जो मेरा मन है, जब मेरे पास पूरी तरह से साफ पानी था, अब क्या हो गया यहाँ पर, अब मेरा मन जो है या मेरा दिमाग जो है वो अलग अलग चीजों से, भावनाओं से क्या हो गया, दूषित हो गया। ठीक है, अब जब ये दूषित हो रहा है, दूषित होने में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे घमंड हो गई, चोरी हो गई, कुड़कुड़ाना हो गया। आप कहोगे यार उसके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है, मैं बहुत अपने आप को उदास समझ रहा हूँ, मेरे जिंदगी में तो कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। ये सारी जो गलत चीजें आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में आती है, ये हमने यहाँ पर मिला दी है। अब क्या हुआ यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि हमारा जो दिमाग है या हमारा जो मन है वो क्या हो गया, दूषित हो गया। अब आप कहोगे कि इससे और मेरे विषय पर क्या मतलब बनता है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु के पास आते हैं और जब हम अपने आप को इस स्थिति में देख रहे हैं और हम परमेश्वर के सामने बस आके बड़बड़ 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 कर रहे हैं, जो भी हमारे मन में हम सब कुछ पूरा खोल के परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, हम क्या परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो अब जब मैं इस पूरे ग्लास को क्या कर रही हूँ, पूरी तरह से इसको मैंने खाली कर दिया है अभी। ठीक है, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, वचन हमने पढ़ा, यहोवा के सामने क्या रहना है, मुझे चुप रहना है। तो जब मैं चुप हो जाती हूँ, जब मैं परमेश्वर के सामने चुप हो जाती हूँ, मेरे अंदर जितनी भी गलत चीजें थी वो पूरी तरह से बाहर आ गई है और अब मैं खाली बर्तन हूँ। आप समझ रहे हो? अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो तो प्लीज आप मुझे थम्स अप दीजिए कि जब हम परमेश्वर के सामने आकर चुप हो जाते हैं, हमारे अंदर जितना भी जो भी है वो बाहर निकल जाता है। और तब क्या होता है, आप बोलोगे मैं तो खाली हो गया। ना 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 ना, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, मैं दोबारा इस बात को कहना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर हमें उसकी रूह से भर देता है। जब हम खाली हो जाते हैं, जब हम चुप रहते हैं, तब ये होगा। अगर मैंने चुप नहीं रहा तो क्या होगा, मैं तो खाली नहीं हो रही हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आ तो रही हूँ लेकिन मैं खाली नहीं हो रही हूँ। मेरा मन कैसा है अभी भी, मेरा मन अभी भी दूषित है, मेरे मन में अभी भी किसी के लिए अक्षमा पैदा हुई है, जलन है, किसी की सफलता को देखकर मैं दुखी हूँ। आप कहोगे कि यार मेरे जिंदगी में ये सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही हैं, उसकी लाइफ में क्यों नहीं है। ये सारी चीजें जब तक आप परमेश्वर के सामने शांत नहीं होते हो या चुप नहीं रहते हैं, तब तक परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आती है। और जब तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पास नहीं आएगी, हम खाली नहीं हो पाएंगे। और अगर हम खाली नहीं होंगे, परमेश्वर हमें कैसे फिर से भर पाएगा। मैं आशा करती हूँ कि ये चीजें आपको समझ रही है कि हम क्या सीखना चाह रहे हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, कि अगर आप देखोगे कि इस शरीर में जो मन है उसमें बहुत सारी चीजें आई पड़ी हुई है, कि हमने बहुत सारी चीजों को अपने दिमाग में लिए घूम रहे हैं, लेकिन मैं चुप नहीं हो रही। जब हम सफैया की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 7वां वचन जब हम देखते हैं, उस वचन में क्या बोला जा रहा है, कोई पढ़ना चाहता है? उस वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सामने पूरी तरह से कहता है शांत हो जाओ। आप और मैं, हम कितनी बार परमेश्वर के सामने जाके शांत हो गए?
थोड़ा गौर करना है, ठीक है। भजन संगीता 62 का 1 कहता है कि मेरा रूह जो है खुदा के लिए ही, सिर्फ खुदा के लिए राह देखता है। तो जब मैं शांत हो जाती हूँ, जब मैं चुप हो जाती हूँ, मेरी आत्मा जो है परमेश्वर की आत्मा के लिए राह देखता है। आप समझ रहे हो इस गहराई को, राइट? आप कहाँ पर परमेश्वर की राह देखते हो? जब आप फोन देख रहे हो, क्या आप तभी परमेश्वर की उपस्थिति या आपकी आत्मा परमेश्वर को तब ढूंढती है? या जब आप इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे हो तभी आपको परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आप ढूंढ रहे हो? या आप कहोगे कि नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तभी आप परमेश्वर को उपस्थिति की खोज कर रहे हो? या आप कह रहे हो कि नहीं, मैं किसी और के बारे में कुछ बातें कर रहा हूँ और वहां पर मैं परमेश्वर की उपस्थिति की खोज कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति कब आती है? ये वचन कहता है कि जब मेरी आत्मा, मेरी रूह जो है केवल परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर की राह देखता है। ये कब होगा? जब मैं अपने आप को शांत करूंगी, जब मैं अपने आप को खाली करूंगी। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज को? क्या आप फॉलो कर पा रहे हो जो मैं कह रही हूँ? अगर आप कर पा रहे हो तो प्लीज मुझे एक थम्स अप दीजिए, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। आप कहोगे कि नो, मुझे चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है भाई? घर वाले भी बोलते हैं चुप रहो, चर्च में भी जाएंगे चुप रहो, अब तो यहाँ पर सिस्टर भी कह रही कि भाई अब चुप रहो। लेकिन चुप रहने से क्या होता है? इस बात को आपको समझना है। हर एक चीज का एक समय दिया जाता है, ठीक है? तो आप कहोगे कि मैं चुप हो गई, अब जब मैं चुप हो रही हूँ उस समय में क्या प्रार्थना करना चाहिए? है ना, हम परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, उसकी उपस्थिति में जा रहे हैं और हम अपने आप को शांत कर रहे हैं। तो आपको क्या प्रार्थना करना चाहिए? आपकी और मेरी एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु, मैं अब शांत हूँ, मैं आपके उपस्थिति में शांत हूँ, राइट? आपकी उपस्थिति में शांत हूँ, अब मुझे अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, आपकी आत्मा से भर दीजिए, जिससे कि मैं उस उपस्थिति को अपने जीवन में पूरी तरह से आगे ले जाऊं। हालेलुया। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। जब तक आप अपने आप में उस परमेश्वर की शांति को अनुभव नहीं करते हो, तब तक हम कैसे परमेश्वर के उपस्थिति को जान पाएंगे? हो सकता है कि आप जोर जोर से प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, आप जोर जोर से प्रार्थना कर रहे हो और आप उस समय परमेश्वर के सामने बहुत सारे शब्दों को लेके प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अचानक से जब आप परमेश्वर को फेस टू फेस देखना, आपकी जो वो उपस्थिति जब आ जाती है और परमेश्वर को जब आप जान लेते हैं, आप उसे पहचान लेते हैं कि वो कितना पवित्र परमेश्वर है, हमारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आप हो सकता है बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत सारे शब्दों को लेकर, बहुत सारी विनती को लेकर आप परमेश्वर के सामने गए हो और आप बहुत जोर जोर से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अचानक से परमेश्वर की उपस्थिति आपको स्पर्श कर जाती है, आप परमेश्वर के साथ एक मुलाकात कर लेते हो। हम क्या हो जाते हैं जब हम जान लेते हैं कि उस उपस्थिति में परमेश्वर कितना महान है, हम कुछ नहीं बोल पाते। क्या आपने कभी इस चीज को अनुभव किया है? हमारा शरीर हमारे काबू में नहीं रहता। इसका उदाहरण दूंगी मैं अभी आपको, ठीक है? आप सोचिए कि कुछ बच्चे जो है क्लासरूम में है, ठीक है, कुछ बच्चे जो है क्लासरूम में है और उनको एक लेक्चर के बाद दूसरे लेक्चर के बीच में थोड़ा ब्रेक मिला है। तो आपने देखे होंगे कि बच्चे जो होते हैं वो थोड़े बहुत मस्ती मजाक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आवाज भी कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर में क्या हो जाती है, क्लास टीचर आती है। जैसी क्लास टीचर आती है, कुछ बच्चे शांत हो जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते, लेकिन अचानक से वहां पर प्रिंसिपल मैम आ जाती है और तुरंत क्या हो जाता है उस क्लास में, वो क्लास एकदम चुप हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है।
मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोगों ने इस चीज को अनुभव किया होगा अपने स्कूल के जमाने में, उस समय में, राइट? तो मैं आपको बस वहां पर लेकर जाना चाह रही हूँ कि हम हमारे क्लास टीचर के सामने शायद से थोड़ा सा आवाज कम कर देते हैं, कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन जब प्रिंसिपल मैम आ जाती थी तो क्या होता था? हम वो भी नहीं करते, हम बहुत ही अटेंशन हो जाते हैं, हम धीरे से भी नहीं बोलना चाहते हैं, हम एकदम शांत और एकदम चुप हो जाते हैं। उसी प्रकार जब परमेश्वर से हमारी मुलाकात होती है, जब परमेश्वर के साथ हमारी जब फेस टू फेस जब मुलाकात होती है, जब हम जान लेते हैं कि अरे ये वो बहुत पवित्र परमेश्वर है, हमारे मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकलते। हालेलुया, हालेलुया। तो आप देखोगे कि इस शांत रहने के समय पे आप जब लूका की किताब उसका 9वां अध्याय पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह उस पर्वत पर थे, दुआ कर रहे थे और उनका रूप जो है बादलों ने उनको घेर लिया और वो रूप जो है सफेद रूप में एक ज्योति के जैसे चमके, और वहां पर चेलों के साथ क्या हुआ? चेले चुप हो गए। क्या हो गए? चेले चुप हो गए। सबसे पहली चीज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हमें चुप हो जाना है। इससे क्या होगा? इससे एक ही चीज होगी, ये एक ही चीज होगी कि परमेश्वर की जो धीमी आवाज है वो आपको सुनाई देगी। मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चुप हो जाते हैं, हमें परमेश्वर की आवाज सुन पाते हैं। हालेलुया। आप हो सकता है कि इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे बोलने से पहले वो जान लेता है कि हम क्या बोलने वाले हैं। हालेलुया, कि हम क्या बोलने वाले हैं। हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे जो तुम बोलने वाले हो उस चीज को मैं जांचूंगा। नहीं, वो हमारी भावनाओं को जानता है। तो हमारे लिए क्या बहुत सरल सी बात है, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बस शांत हो जाना है और उसकी आवाज को सुनना है। कहे, मैं प्रभु की आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं प्रभु की आवाज को सुनना चाहती हूँ। आप छोटे हो बड़े हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप भूखे हो कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहती हूँ, ये समय आपका है कि आप परमेश्वर से परमेश्वर के सामने आकर शांत हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आप इस संसार के उथल पुथल से जो इतनी आवाज शोर शराबा जो हो रहा है यहाँ पे, उसमें से आप अपने आप अकेले एक समय निकालें और परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं शोर शराबा से मैं बस आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों के पास आया हूँ। और बस आप शांत हो जाएं और आप देखेंगे परमेश्वर की जो धीमी आवाज है वो आपके कानों तक, आपके हृदय में आ रही है। जब परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई देने लगती है, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें जो है सीधे रास्ते पे आ जाती है। उदाहरण के रूप, मेरा किसी के साथ अगर अनबन है, ठीक है, और मैंने अपने आप को परमेश्वर के सामने शांत नहीं किया, मैं भी बोल रही हूँ, अरे प्रभु उसने मेरे से गलती किया ना, देखो उसमें आप ये करो वो करो वो करो, मैं परमेश्वर की आवाज को सुन ही नहीं पाऊंगी कि अनीता तुम उसे क्षमा करो जैसे मैंने तुम्हें किया। आप समझ रहे हो? या हो सकता है कि मैं परमेश्वर के सामने जाके बोलूंगी कि नहीं, अरे प्रभु देखो मैं तो मेरे पास इतना सारा चीज है और ये लोग सब लोग मुझसे कुछ कुछ चीजें मांगने के लिए आए हैं, मेरे को तो नहीं देना है। मैं अगर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने जाकर ऐसी सारी बातें करते रहूं तो परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर की जो योजना मेरे जीवन में है, मैं कभी भी उस चीज को ना सुन पाऊंगी ना समझ पाऊंगी। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप थम्स अप दे, आप मुझे आमेन कहे चैट पे, प्रभु की स्तुति हो। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो प्रभु से कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है,
कि प्रभु मैं तो सही हूं ना, वो बंदा ऐसा है यार, उसके जीवन में ये सारी चीजें मेरे लाइफ में क्यों नहीं है? मैं तो हर जगह पर सही हूं ना। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो हर चीज सही कर रही हूँ, प्रार्थना बाइबल सब कुछ सही कर रही हूँ, आपके बारे में जाके प्रचार भी कर रही हूँ, बट मैं आपकी आवाज को क्यों नहीं सुन पा रही हूँ? क्यों नहीं सुन पा रही हूँ? क्योंकि वजह एक ही है कि आप परमेश्वर के सामने जाकर शांत नहीं हो रहे हो। अब परमेश्वर जो बोलना चाह रहा है वो आप सुनने के लिए शांत होना बहुत जरूरी है। वो याद रखिए कि जो ग्लास मैंने आपको दिखाया, इस ग्लास को क्या करना है? आपको पहले तो खाली करना है। परमेश्वर के सामने जाकर जब आप उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में वो सेंसिटाइज जब आप हो जाते हो, है ना, सेंसिटाइज को आप हिंदी में क्या कहोगे? जब आप यू नो जान लेते हो कि यहाँ पे प्रभु की आत्मा है, इतना आपको उसके उपस्थिति को महसूस करने के लिए एकदम गंभीरता से आपको इस चीज को जब आप ले लेते हो, तब परमेश्वर हमें क्या करता है? नई बातों से भरता है। और ये बातें जो है उसकी आत्मा है, उसका अभिषेक है, उसका जीवन है, और वो जीवन जो है हमारे द्वारा औरों तक पहुंचता है। आप इस बात को जाने कि आजकल की दुनिया में लोग सिर्फ बड़बड़ करना जानते हैं। हमें ऐसा नहीं बनना है। हम मसीह लोग हैं। हम हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ बात करना है, कहाँ पर शांत रहना है। और सबसे बड़ी चीज हमें शांत परमेश्वर की उपस्थिति में होना है कि अगर जब मैं परमेश्वर के सामने हूं, मुझे शांत रहना है। अब आप कहोगे कि इस संसार में आप जब देखोगे कि बहुत सारी जगहों पर जब हम जाते हैं, हम देखते हैं कि प्रार्थना करते समय हम आंखें खोल देते हैं और हम कहते हैं कि अरे हाँ, यहाँ पे प्रभु की उपस्थिति है ना। वहां पर कुछ चमत्कार हो रहे हैं तो हम कहते हैं अरे वाह, यहाँ पे ना प्रभु की उपस्थिति है, ओह हालेलुया। और कहीं कहीं पे बहुत जोरों से आराधना, स्तुति आराधना हो रही है और हम कह रहे हैं अरे हाँ, यहाँ पे भी परमेश्वर की उपस्थिति है। बट हो सकता है क्या कि यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति ना भी हो। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इन सारी चीजों से। आपको तो इन बातों को महसूस करना है। सबसे पहली चीज तो प्रभु की उपस्थिति में आकर अपने आप को खाली करना है। तब जाके आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे, परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे। तो मैं आज आपसे क्या कहना चाहती हूँ? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में समय निकालना है। आप कहोगे मेरे पास समय नहीं है। समय सबके पास है, उसे निकालना पड़ता है। ठीक है, आप कहोगे कि मैं तो घर में बच्चों को देखती हूँ, मुझे खाना बनाना होता है, मुझे ये करना होता है, मुझे वो करना होता है। हाँ, कोई बात नहीं, आपको रात को तो समय मिलता है। रात को जो आप समय दे रहे हो, कहो परमेश्वर से ये समय परमेश्वर मैं आपको दे रही हूँ। आप ऑफिस में हो, आप एक समय को निश्चित कर ले कि वो चाहे सुबह हो, दिन में हो, शाम में हो, रात में हो। याद रखे जब आप वो समय परमेश्वर को दे रहे हो, बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस उसकी उपस्थिति में जाके शांत हो जाना है और कहना है कि प्रभु आज मुझसे बातें कर, क्योंकि वो जानता है आपके हृदय में क्या वेदना है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको तो उससे सॉल्यूशंस लेनी है, आपको तो उससे उत्तर को पाना है। हम बहुत समय ये गलती कर देते हैं कि हम सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स को बोलते जाते हैं और उत्तर के समय पे हम क्या करते हैं? हाँ ठीक है प्रभु, आपने सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद, आमीन, और उठ के चले गए, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं, ये पैटर्न को हमें बदलना है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर नहीं जानते कि आज पूरे दिन में क्या हुआ मेरे साथ या आपके साथ? वो नहीं जानते। जब वचन कहता है कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, क्या वो नहीं जानते कि आज हमने पूरे दिन में क्या किया? कितनी बार झूठ बोला, कितना चापलूसी किया, कितना हमने कितने लोगों को ऊपर चढ़ाया, परमेश्वर के जगह पर भी रखा। परमेश्वर ये सारी चीजों को जानता है। तो क्या करना चाहिए कि उस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में आपको शांत होना है और उस बातों को आपको जांचना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझसे बातें कर, मुझे इसका उत्तर दे। और
जरूर परमेश्वर इसका उत्तर देगा। क्यों नहीं देगा? जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, जब आप उसकी उपस्थिति में बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो, तो कितनी भी धीमी आवाज क्यों ना हो, बट आपको वो आवाज सुनाई देगी। परमेश्वर की मुलाकात आपकी होगी और परमेश्वर आपके हर एक टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करते जाएगा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ आपसे कि ये जो गंदा मन जो हमारा है, इसे आप सबसे पहले तो परमेश्वर के सामने खाली करें। उसके बाद परमेश्वर से कहे, प्रभु मैंने अपने आप को खाली किया है, अब मुझे आप भरिए, अब आप मुझे भरिए। और मैं शांत होना चाहता हूँ। कितना भरना है, क्या करना है, ये मेरा टेंशन नहीं है, मेरा टेंशन नहीं है। मैं अपनी गवाही आपके साथ बांटना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने ये विषय को चुना। मैं कुछ परिस्थितियों से गुजर रही थी जनवरी से, और मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि प्रभु क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे चलेगा। और परमेश्वर ने केवल एक ही चीज कहा, शांत रहे, धीरज धर। हर चीज को परमेश्वर ने किया हुआ है ना। तो पता नहीं है, लेकिन जब भी मैं कुछ काम करती या उस बारे में जब मैं सोचती, मेरे हृदय में एक तरह की शांति आ जाती और मैं पूरी तरह से शांत हो जाती। मैं जब दुआ करने के लिए बैठती, मैं जानती कि हाँ, प्रभु इस बात को पूरा करेगा। ठीक है, मैं आपसे वो गवाही बांट रही हूँ प्रभु की महिमा के लिए। ठीक है, इस साल में हमारा ऑफिस का कुछ काम था और वो हमारा ऑफिस का जो प्रोजेक्ट था वो लॉस में जा रहा था, और उस चीज के लिए हमारी कंपनी ने कुछ 25 से 30 सीनियर लोगों को निकाला, जिनमें से एक मैं थी। ठीक है, और हमें ज्यादा समय नहीं दिया गया सोचने के लिए। और उस कंपनी में मैं पिछले 8 साल से काम कर रही थी। तो आप सोच सकते हो कि मैंने अपना बहुत सारा चीज वहां पर परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने मुझे वहां पर मौका दिया कि मैं बहुत सारा चीज उस कंपनी के लिए मैं कर पाऊं। लेकिन मुझे जब बोला गया है ना कि आपका हो गया, अब हम नहीं आपको सैलरी दे सकते हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। उस समय मैं सच कह रही हूँ, मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरा हृदय कह रहा था कि प्रभु संभाल लेगा। मैं ऑफिस से निकली, मुझे आज भी तारीख याद है, 5 फरवरी। मैं ऑफिस से निकली और मैं घर पर आई। मैंने अपने पासवान जी को, पास्टर जी को कॉल किया। मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है और आप दुआ में याद रखिए। और मैं जब बैठी थी, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं नहीं जानती कुछ, ये जॉब आपने दिया था, आपने ले लिया, आगे का दरवाजा आप खोलोगे। परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया जो मैं आपके साथ में बांटना चाहती हूँ। मुझे 3 चीजें बताई गई। एक लाइट हाउस जो समुंदर के किनारे होता है, एक लाइट हाउस है जिसमें से रोशनी जो है चारों ओर जाती है। दूसरा मुझे शेर दिखाया गया कि जंगल में एक शेर है, और तीसरा मुझे कबूतर दिखाया गया। मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये 3 चीजें हैं क्या? पवित्र आत्मा मुझे बता रही थी कि तुम इस जगत की ज्योति हो। चाहे तुम उस समुद्र में वो लाइट हाउस के जैसे एक गढ़ के समान एक खड़ी हो, तुम्हें हो सकता है आसपास कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उस लाइट हाउस में एक छोटी सी ज्योति होती है जो चारों तरफ जा रही है। परमेश्वर, पवित्र आत्मा कह रही कि मैं तुम्हें उस हिसाब से इस्तेमाल करूंगा। ठीक है परमेश्वर, धन्यवाद हो। शेर का मतलब क्या है? परमेश्वर ने वचन से मुझे कहा कि कभी तुमने देखा है कि मैंने एक भूखे शेर को भूखा रखा है या चिड़िया को भूखा रखा है? वो तो कुछ काम नहीं करते हैं। वचन में लिखा है ना कि जंगल का शेर भूखा रह सकता है, लेकिन मेरे धर्मी जन भूखे नहीं रहेंगे। वो चीज ने मुझे और मजबूत किया कि हाँ परमेश्वर, आप तो मुझे क्यों भूखा रखोगे? जब चिड़िया को आप दाना दे सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? और तीसरी चीज, कबूतर दिखाया गया। तो वो बोल रहा है कि परमेश्वर कहता है कि आपको नम्र हो जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। और सच में मैं आपसे कह रही हूँ कि वो चीजें मैंने की। आप समझ नहीं पाओगे, आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैंने 200-300 से ज्यादा कंपनी को मेरा रेज्यूमे दिया। मुझे जॉब मैं ढूंढ रही थी, मैं दुआ कर रही थी,
अ, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप बहुत ज़्यादा सीनियर हो, हम आपको सैलरी उतना नहीं दे सकते हैं, हमारे पास जॉब नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। लेकिन अचानक से एक कॉल आता है, राइट? और वो मुझे कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जॉब है और क्या आप इंटरेस्टेड रहोगे? तो मैंने इंटरव्यू दिया। जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया उसी दिन मेरा क्लोजिंग भी हो गया, मैं सिलेक्ट हो गई और जितनी सैलरी मैं चाहती थी उतनी ही सैलरी उन्होंने बिना कुछ कहे उन्होंने हाँ कह दिया। आज मैं उसी कंपनी के सिलसिले में मैं बाहर हूँ, उस कंपनी के हेडक्वार्टर्स में मेरा इंडक्शन हो रहा है, मेरी ट्रेनिंग हो रही है। मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे, जब आप शांत हो जाते हैं, आपके आस-पास के समय में जब आप आस-पास में जितनी तूफ़ानें आपको दिख रहे हैं, चाहे आप लोग आपको छोड़ के चले जाएँ, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपका कल कैसे दिखने वाला है। आपको बस शांत रहना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, उसकी आत्मा आपके साथ है। वो जानता है हमारे लिए क्या सही है। मैं चाहती हूँ आपसे कि आप परमेश्वर के सामने जब जा रहे हो ना, क्या आपको अच्छा लगेगा जब आपका बच्चा आके बोल रहा है, "अरे मम्मी देखो ना, आपने मेरे को ये कैसे कपड़े दिए हैं, ये तो बिल्कुल भी खराब है। अरे आपने ये क्या खाना बनाया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।" आपने जो कुछ भी किया, अगर आपका बच्चा हर समय आकर आपको बस बुरा ही बोल रहा है या अपने लाइफ की दुःख भरी कहानी ही बोले जा रहा है, तो आप क्या सोचोगे? मेरा बेटा है, बुरा मत मानना, मेरा बेटा है। अगर मेरा बेटा आके मुझे ये बोलता है, वो 9 साल का है, "अरे मम्मा आपने क्या मतलब मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।" मैं क्या बोलूँगी? यार पता नहीं मैंने इसके बारे में क्या ही सोच के इसको पैदा किया। ये मेरे लाइफ में क्यों आया? आप सोच रहे हो, हम इंसान होकर कुछ कंप्लेन्स या कुछ दुःख की बातें हम जब बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं और बच्चा फिर भी आकर बोल रहा है, क्योंकि बच्चे की समझ ही उतनी है। वो उतना ही सोचेगा। लेकिन माता-पिता को पता है ना कि उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। वो आज नहीं दिखेगा, एक दिन आएगा, वो एक समय आएगा जब उसको दिखेगा। इसी प्रकार परमेश्वर के सामने जाकर हमें बस बड़बड़ 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 नहीं करना है, रोते नहीं रहना है, अरे यार प्रभु मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, प्रभु ऐसा क्यों है? मतलब मेरे को नहीं समझ में आता कि हाँ मैंने जोर जोर से प्रार्थना कर ली, प्रभु ने सुन ली। नहीं 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 नहीं, ये सब इन सब का मकसद ही नहीं है। मसीही जीवन का मकसद ये है कि हम यीशु मसीह के समान बन जाएं। और उसके समान हम कब बनेंगे? केवल बाइबल से नहीं, उसकी आवाज को भी सुनना जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम उसकी बातों को सुने और उस बातों को अपने जीवन में आजमाएं और उसको अपने जीवन में लगातार लेकर जाएं, जिससे कि वो वचन सच्चा ठहरे कि हम इस जगत की ज्योति है, कि हम इस जगत की धरती के नमक है, कि वो शांति का राजकुमार जो उस तूफानों में भी सोया हुआ था, उसको कोई चिंता नहीं थी। तो आज आपको क्यों चिंता हो रही है? मैं नहीं जानती मैं किससे बातें कर रही हूँ ये, ठीक है? लेकिन मैं बिल्कुल विश्वास कर रही हूँ कि परमेश्वर चाहता था कि ये गवाही को सुने। परमेश्वर चाहता था कि ये बातों को आप सुने। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं अपने हृदय में उस ये बातें चुभ रही है और आप कह रहे हो कि अरे ये तो मेरे लिए ही है। ये तो मेरे लिए ही है। अगर आप वैसे व्यक्ति हो तो प्रभु की आराधना करें, प्रभु को कहे, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। परमेश्वर भला है और वो चाहता है कि हम उसके करीब जाएं। वो चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने। वो चाहता है कि हम उसके हमारे जीवन में उसकी आवाज को सुनकर आगे बढ़े। हालेलुया। अब हो सकता है कि आप अपने जीवन में आपने कहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा शोर शराबा में चली गई और मैंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। हमारा परमेश्वर मौका देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये मौका दोबारा हम सभी को मिल रहा है कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के साथ ये रिश्ता बनाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने आप को आज हल्का कर रही हूँ, प्रभु मैं अपने आप को खाली कर रही हूँ, मुझे एक बार फिर से भर दे। अब मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी आवाज को अपने
आसपास सुने। अगर आप कोई भी आवाज भीड़ भाड़ में हो तो मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट के लिए ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां पर केवल शांति है। अगर आपके बच्चे बातें कर रहे हैं, आपके आसपास में टीवी चल रही है, शोर शराबा है, तो आप दरवाजा बंद कर दे, खिड़कियां बंद कर दे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस समय अपने आप को उस स्थान पर लेकर आए जहां पर परमेश्वर आपसे बातें करें। मैं आपको 30 सेकेंड्स यानी 30 सेकेंड्स दे रही हूँ अपने आप को तैयार करने के लिए। तो आप जहां भी हो, आपके पास अगर आसपास आवाज हो रही है, आप उनको बोल सकते हैं चुप रहे, या तो आप एक ऐसी जगह पर चले जाए जहां पर शांति है। टीवी को बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे, और ये समय आपका है। अगर आप चाहते हो कि आपको घुटनों पर आना है तो आप कृपया करके घुटनों पर आए। अगर आप चाहते हो कि आपको हाथ ऊपर उठाकर दुआ करनी है तो आप दुआ करें। मैं बस चाहती हूँ कि आप शांत हो जाएं, परमेश्वर के सामने शांत हो जाए। और जैसे हम इस गीत को सुनते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे मुझे आपके आवाज को सुनना है। मैं अपने आप को खाली कर रहा हूँ और अपने आप को मैं परमेश्वर आपके पास लेकर आ रहा हूँ या लेकर आ रही हूँ। क्यों ना हम परमेश्वर से इस समय हम अपने आप को परमेश्वर को दे दे और अपने आप को खाली करें। इस समय आए दुआ करें। इस समय आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, ये परमेश्वर का समय है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप खाली हो जाओ। हो सकता है कि आपने अभी तक अपने आप को परमेश्वर के साथ दोबारा मेल मिलाप करना चाह रहे हो। एक बार फिर से आप प्रभु से कहें, मुझे ले चल परमेश्वर, ले चल मुझे परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ले चल मुझे हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। अपने आप को खाली करते जाए। ले चल मुझे यीशु की जहां, ले चल मुझे। जब अंधेरी राहों पर मंजिल ना दिखे, जब खौफ से ये दिल घबराए, जब आंसुओं से ये आंखें नम हो जाए, तब हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे। मैं दर पे आया हूँ, खाली हाथों से अपने सर को झुकाता हूँ। झोली मेरी घर, मुझे ढूंढता हूँ, छोड़ तू यहाँ से मुझको चुना, तेरा है दिया यीशुआ। आपके पंखों पर उड़ना सिखा, तूफानी लहरों पर चलना सिखा। कहता है जो सांप है मेरे, तो हाथ थाम के मेरा, जैसे कहे परमेश्वर से ले चल मुझे। हाँ प्रभु जी, तेरा है दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें चुना है प्रभु,
और हम दुआ करते हैं इस समय जहां कहीं पर भी जो भी लोग प्रभु आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं परमेश्वर, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हाँ पवित्र आत्मा आप उन्हें मदद करें कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन पाए। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो यहाँ पर है वो अपने हृदय में आंसुओं को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो आपसे प्रेम करता है। आप कह रहे हो कि मैं लायक नहीं हूँ परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे बातें करना चाहता है। प्रश्न ये है क्या आप अपने आप को खाली करना चाहते हो? और अगर आप अपने आप को खाली करना चाहते हैं तो कहे प्रभु से, प्रभु मैं अपने आप को खाली करता हूँ, आपकी उपस्थिति में मैं खाली करता हूँ। ओ परमेश्वर मुझसे बातें कर प्रभु जी, मुझे आपको देखना है परमेश्वर। प्रभु मुझसे बातें कर। खुदावंत मैं दुआ कर रही हूँ पिता, इसी समय जहां कहीं पर भी ये प्रभु जी आपके लोग हैं प्रभु और वो दुआ कर रहे हैं पिता, होने दे परमेश्वर इनके घर में भी प्रभु जी आपकी उपस्थिति ओ इसी समय आ जाए। ओ हम देख रहे हैं वो घर में प्रभु जी, उस परिवार में जो अशांति है प्रभु जी, जो झगड़े हो रहे हैं प्रभु जी, जो मतभेद है परमेश्वर, इसी समय हम यीशु नाजरी के नाम से दिखा देते हैं प्रभु, आपकी आत्मा से इन्हें भर देता। चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, वो बुजुर्ग क्यों ना हो परमेश्वर, लेकिन आज जो होने दे पिता परमेश्वर, हर एक जन आपकी आवाज को सुन पाए, आपकी आवाज को सुन पाए, आपकी आवाज को सुन पाए। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके। धन्यवाद 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 करते हैं राजा, धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। कुछ माँ बाप हैं यहाँ पर जो अपने बच्चों की शादियों के लिए दुआ कर रहे हैं। प्रभु से बातें ना करे, प्रभु से कहे प्रभु मैं शांत हो रहा हूँ, आपके बच्चों की चिंता को परमेश्वर के चरणों में दे दो, आप उसे खाली कर दो। प्रभु कह रहा है कि आपके बच्चों की चिंता जितनी आपको है उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर को है। उस सही समय के लिए आपको धीरज धरना है। यहोवा की सामने उसके उपस्थिति में चुप हो जाए, चुप हो जाए। अपने मन को, अपने मुंह को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को पूरी तरह से शांत कर दे इसी समय, इसी समय। कुछ परिवार है जो जो दुआ कर रहे हैं, जो जो ये परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि हमारे जमीन जायदाद को लेके जो समस्याएं चल रही हैं परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना है। परमेश्वर कहता है वो सारी बातें वो आपके लिए लड़ाई को लड़ेगा, वो आपका न्याय करेगा। आप गलत तरीके से जानबूझ के आपको फंसाया गया है, मैं नहीं जानती, लेकिन जो मैं देख रही हूँ मैं आपको कह रही हूँ। ऐसा परिवार जो अपने प्रॉपर्टी को लेकर कुछ समस्याओं में है, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, वो आपको न्याय देगा। आपको उसकी उपस्थिति में शांत होना है, शांत होना है। कुछ 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 जवान लोगों को मैं देख रही हूँ जो जो जब बाइबल खोल रहे हैं और उनके आसपास मोबाइल है और वो वचन को ढूंढ रहे हैं, बाइबल से भी ढूंढ रहे हैं, मोबाइल से ढूंढ रहे हैं, लैपटॉप से, कंप्यूटर से ढूंढ रहे हैं। आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है अच्छी बात है, लेकिन मेरी उपस्थिति में शांत हो जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे डायरेक्टली बात करनी है। ओ हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है कि वो हमसे डायरेक्टली बात करना चाहता है। ओ धन्यवाद 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 करते हैं राजा। सच में परमेश्वर आपकी उपस्थिति से, परमेश्वर आपने हम सभी को भर दिया इस वचनों से, इस बातों से, इस गवाहियों से। प्रभु जी केवल और केवल आप ही को महिमा मिले। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हर एक को छू लिया है, हर एक को प्रभु जी आपने तैयार कर दिया है कि वो खाली हो चुके हैं, अब आप उन्हें भर रहे हो परमेश्वर, आप उनसे बातें भी कर रहे हो पिता। आपका प्रेम उन पर प्रकट होने के लिए मैं दुआ कर रही हूँ। जैसे प्रभु आपने मुझे सहायता की प्रभु, हर एक तूफानों में प्रभु जी मैंने आप पर विश्वास किया, आपने मदद की है पिता, वो अनुग्रह मुझ पर किया है। ऐसा ही अनुग्रह परमेश्वर आप सभी को दे कि उनके जीवन में जब परमेश्वर वो
वो बातों को जब वो देखे और उथल पुथल को देखे, तूफानों को अपने जीवन में देखे, वो जान लें कि प्रभु जी उनकी सारी बातों का स्तोत्र केवल आप ही हो परमेश्वर। कुछ लोगों का खेती पे, मेरे को नहीं पता ये क्या है, बट किसी के खेती पर कुछ गलत चीजें हुई थी और आप दुआ कर रहे थे कि प्रभु वो जादू टोना या जो भी है वो बुरी चीजें जो है मेरे जमीन से, मेरी खेती से हट जाए। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हट गई है, जो सूखी हुई जमीन है वो हरी बनने जा रही है। अगर आप उनमें से एक हो जो दुआ कर रहे थे कि मेरी खेती और मेरा काम काज, जो मेरा जमीन अच्छे फल को लेकर आए, तो आज परमेश्वर ने आपकी बातों को सुना है। जैसे ही आपने उसकी उपस्थिति में शांत हो गए हैं, प्रभु ने आपसे बातें करी है। ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग जो अपने परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है उसमें मर गए थे, ये समय है कि परमेश्वर आपको दोबारा जिंदा कर रहा है। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद करते हैं रचा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं नहीं जानती सुनीता कौन है, लेकिन सुनीता, आप अपने आप को, अगर आप यहाँ पर हो या आपके परिवार में अगर कोई सुनीता है, मैं देख रही हूँ कि वो बहुत ही अकेले में अपना जीवन बिता रही है, लेकिन वो जहां कहीं पर भी है, मैं देख रही हूँ परमेश्वर उसे स्पर्श कर रहा है। बहन सुनीता, आप अकेले नहीं हो, प्रभु ने आपको चुना है, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके उसके प्रेम से आपको भर रहा है। ओ धन्यवाद करते हैं रचा, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ने भी चंगाई की जरूरत है, आपने चंगाई दी है, इसके लिए आपका धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद दे रही हूँ, धन्यवाद करते हैं रचा। बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं जो बीमार है, इसी समय अगर आपके घर में है तो अपना हाथ उन पर रखे और कहे यीशु के नाम से तुम चंगे हो। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु, वो हर एक बच्चा जो इस समय बीमार है और मेरी आवाज को सुन रहा है, वो हर एक दुर्बलता, वो हर एक बीमारी, हर एक वायरस, हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए इसी समय। यशायाह 53 उसका 5 का वचन हम क्लेम करते हैं, आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो गए। हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में जो कोई भी इस वीडियो को सुनेगा, प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ उनके जीवन में भी आप कार्य करें, उनसे भी बातें करें प्रभु जी, उन्हें भी आप स्पर्श करें परमेश्वर, और इस पीढ़ी को परमेश्वर आप तैयार करें कि आपके बेदारी को प्रभु जी हम और लोगों तक लेकर जा सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते राजा, सारी महिमा आदर गौरव आपको दे रहे। यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की है पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, 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 आमीन, आमीन, आमीन।